हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर जो है वो 3 का जो अब हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरे चैप्टर में मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस प्रकार से जो आप वो रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। ठीक है जी। तो इसी में आज हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम ये देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया था लेकिन डिटेल में नहीं बताया था। इसके साथ साथ इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वो अणु के बारे में भी आज हम थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि अणु क्या होते हैं। वैसे तो हमने ये किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट आज करूंगा। तो जैसे हमें पता है कि हम किसी भी चीज को मापने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की इकाइयों का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमने भार ही निकालना या द्रव्यमान हम निकालते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राम का, मिलीग्राम का या किलोग्राम का। या बहुत बड़ी चीज हो तो उसके लिए हम जो है क्विंटल का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है। तो इसी में ये देखा गया कि परमाणु को जो हम इसका द्रव्यमान है इसको किस में मापेंगे। तो इसके लिए 1961 में जो है वो एक नई चीज आई उसको क्या कहा गया? AMU, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है जी। अब आपके मन में ये होगा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, इससे कैसे हम जो है परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो एएमयू को मैं आपको बताऊं क्या होती है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एएमयू कहते हैं। अब नई चीज यहाँ पे आई समस्थानिक। ठीक है। इसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ये। तो आपने सिर्फ ये लेना है कि कार्बन का जो परमाणु जो है वो 6, इसका परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान 12 है। ठीक है। तो कार्बन 12 का जो एक समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम एएमयू कहते हैं। अब सपोज करो मेरे पास जो है वो कार्बन 12 जो है एक समस्थानिक है, उसके मैं कितने भाग कर दूं? छोटे छोटे 12। तो एक का जो भार होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एएमयू। ठीक है। मतलब एक एएमयू कितना होगा? कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान बटा उससे भाग किसको करेंगे हम? 12 से। आज की में इसको एएमयू की जगह हम सीधे क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। और इस यू का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिफाइड मास जो है वो इसको कहते हैं यू। तो ठीक है। तो जब भी आप परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जो पीछे जो इकाई लगी, जो यूनिट लगेगी, वो लगेगी यू। ठीक है जी। इसके बाद कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में आपको बता देता हूं। ठीक है। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं ताकि जब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इजी रहेगी। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक। कार्बन का कितना होता है? 12। 6 इसका जो परमाणु संख्या है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये वो महत्वपूर्ण जो है वो परमाणु द्रव्यमान है जो हम यूज करते हैं जब हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। देखो एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। वैसे ऐसे हर जगह नहीं होता एक्सेप्शन, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है जितनी परमाणु संख्या होगी उसका डबल लगभग क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है। जैसे जैसे मैंने बोला कार्बन का 6 है, इसका 12 आ गया। नाइट्रोजन का 7 होता है, 14 आ गया। ऑक्सीजन का 8 है, 16। लेकिन सोडियम का कितना होता है? 11। तो कितना होना चाहिए इसका? वैसे तो हम 22, लेकिन इसका होता कितना है? 23। तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 90% आपने ये करना है कि जितनी परमाणु संख्या उसका डबल होती है आपकी परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद अब थोड़ा सा मैं आपको अणु के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अणु को सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई थी, लिख के नहीं बताया था। तो अणु क्या होता है? बड़ा इजी है। परमाणु जो है वो जब आपस में मिलते हैं किसी भी बंध के द्वारा, परमाणु प्लस परमाणु, तो वो क्या बना देते हैं? अणु बना देते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ठीक है। अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कैसे? ये मैं आपको बताऊं। तत्वों के अणु, ठीक है, और यौगिकों के अणु। जो यौगिक और तत्व हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अब इनके अणु क्या होते हैं? देखो तत्वों के अणु क्या होते हैं। जैसे मैंने तत्व लिखा H2O2, ठीक है। यहाँ पे मैंने यौगिक लिखे H2O, CO2 और CH4। आपने हमेशा याद रखना है तत्वों के अणु हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है H+H, ठीक है। तो सेम परमाणु रहेंगे। यहाँ पे यौगिकों के अणु H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 1। ठीक है। तो तत्वों के अणु हमेशा एक जैसे रहते हैं और यौगिकों के अणु जो है वो
अलग अलग जो है वो तत्वों के परमाणु के जो वो मिलके बने होते हैं। ठीक है जी। अब हमारा जो आज का कंसेप्ट है मेन, वो हम पढ़ेंगे आज आणविक द्रव्यमान निकालना। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अणु के सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि अणु के सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान को हम जमा कर देंगे और जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आणविक द्रव्यमान जो है वो बोलेंगे। उदाहरण अब मैं आपको लूं, हाइड्रोजन। ठीक है, तत्व है ये एक। अब एक हाइड्रोजन का आपको पता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक। आपने क्या करना है, इसके पैरों में कितना लगा हुआ है? दो। दो लगा, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु है? दो गुणा एक, तो इसका कितना आ गया? दो। और यूनिट क्या लगाएंगे हम? यू। ये तो सिंपल है, तत्वों का तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें सेम जो है वो परमाणु है। अब हम एक यौगिक ले लेते हैं, मैंने लिया वाटर H2O। अब इसका कैसे निकालेंगे? आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? इसके पैरों में क्या है? दो है। ठीक है जी, तो दो, इसको हम लिख लेंगे सीधे। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ये जो तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। मैंने आपको पहले भी कहा और हमें पता भी है कितना होता है इसका? एक। ठीक है, एक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके बाद प्लस योग करेंगे बीच में, जब दूसरे परमाणु को हम लिखेंगे बीच में हम प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पैरों में कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का कितना परमाणु यहाँ पे? एक। एक लिख लीजिए, गुणा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अभी पढ़ा हमने 16। अब हमने इसको कर देना है गुणा, 2 1 जा 2 प्लस 16 बन जा 16, और ये कितना आ जाएगा? 18U। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल वे में मैं आपको करवा रहा हूं। अब CH4 मीथेन का फॉर्मूला, यहाँ पे कार्बन के एक ही है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे एक होता है, आपको पता है। एक आ गया इसका परमाणु, प्लस जो है वो इसका कितना होता है? 12 प्लस 4 आ गया आपके हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एक का कितना होता है? 4। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16U। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया, आप दो आगे लग, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपने। इसमें आपने क्या करना है, इस दो को ब्रैकेट के बाहर ले लो। ठीक है, H2 है, ये हमने किया 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16। ठीक है, तो 2 प्लस 16, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कितना आ गया? 18। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फिर से? 36। मतलब जब जल के दो जो अब मॉलिक्यूल होंगे तो इसका कितना रहेगा? 36। इसी के साथ साथ मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी बता देता हूं। कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक ही है, गुणा कितना इसकी परमाणु द्रव्यमान होता है? 12 प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? दो। दो लगा हुआ है, गुणा एक का कितना होता है? ठीक है, 12 1 12 प्लस 16 2 32, तो कितना आ गया ये? 44U। लास्ट NaCl, नमक का। अब सोडियम का देखो, यहाँ पे एक ही परमाणु है, पीछे इसका 11 जो अब डबल करूं तो 22, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि इसका कितना होता है वैसे तो? 23। प्लस क्लोरीन का एक है, मल्टीप्लाई अभी पीछे पढ़ा हमने, इसका कितना होता है? 35.5। ये 23 प्लस 35.5। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए, 35.5 और 23। ठीक है, तो कितना आ गया? 50.5U। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपने और जो है वो करके आज मेरे को बताने हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है।